हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। सो मैं हाईली 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 रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाएं, इनमें से एक भी मत छोड़िए। अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं आपका पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कम क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखने वाले हैं एमसीक्यू। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, एमसीक्यू भी, शॉर्ट आंसर टाइप भी, वेरी शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, केस स्टडीज भी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे अपने एग्जामिनेशन में, राइट। चलिए बच्चा, एमसीक्यू से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू में पहला है OLX is an example of which of the following category of e-business? OLX, OLX.com वेबसाइट का नाम सुना है, जहां पर पुरानी चीजें सेल और परचेज करी जाती है। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? यहां पर दोनों जो पार्टीज होती हैं वो कस्टमर होती है। कस्टमर्स ही अपनी पुरानी चीजें पोस्ट करता है और कस्टमर्स ही उन पुरानी चीजों को परचेज करता है। सो यहां पर C2C का यूज में आता है। क्लियर हो पा रहा है? यस और नो? चलिए सेकेंड क्वेश्चन, मेल सेंट बाय परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मेल सेंड कर रहा है एक परचेज डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व हो रही है वो बिजनेस से ही रिलेट करती है और बिजनेस भी एक ही बिजनेस का है। मतलब एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बच्चा? इंट्रा बी का कॉन्सेप्ट। यस और नो? चलिए नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन हेल्प इन ओवरकमिंग ट्रांजैक्शनल रिस्क? कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम है जो कि हमें हेल्प करता है जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह ट्रांजैक्शनल रिस्क होती है, मतलब कुछ परचेज करना था कुछ और आ गया, या फिर ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं उसके लिए हमें प्रोटेक्शन देता है कुकीज। एग्जाम्पल चॉकलेट है, वायरस है, कैंडी वगैरह भी होता है, लेकिन कुकीज हमें ध्यान में रखना है। चलिए बच्चा, फोर्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ पुलिस इज स्पेशलाइजेशन इन डीलिंग विद द क्राइम्स रिलेटेड टू ई बिजनेस? कौन सी तरह की ऐसी पुलिस है जो क्राइम को डिटेक्ट करती है ऑनलाइन दुनिया में? नाम है साइबर क्राइम। समझदार बंजे हो नहीं, बच्चे हो। क्राइम ब्रांच नहीं है, सिविल ब्रांच नहीं है, जुवेनली ब्रांच नहीं है। द आंसर इज साइबर क्राइम ब्रांच। वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर है जो आपके इंफॉर्मेशन को लीक करता है, उसको डैमेज कर सकता है। गेटिंग बिजनेस टास्क अकम्प्लिश्ड, बिजनेस टास्क को पूरा करना फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी, किसी और कंपनी से अपना काम करवाना जो कि बाहर की कंपनी है, उस प्रोसेस को बोलते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कॉमन नेम फॉर ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड क्या बोलते हैं बच्चा? स्मार्ट कार्ड बोलते हैं इन सारी चीजों को, चाहे वो ATM हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या फिर आपका मेट्रो कार्ड हो, हेल्थ कार्ड हो, जिम फिटनेस कार्ड हो, सारी चीजों को बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? कौन से टाइप की है बच्चा? ये हमारी हाईली स्पेशलाइज्ड नेचर की बिजनेस एक्टिविटी है, जहां पर हम किसी की थर्ड पार्टी की स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लेते हैं। चलिए वेरी शॉर्ट में आते हैं। पहला क्वेश्चन है ई कॉमर्स में ई मतलब क्या होता है? ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, याद रखेंगे। चलिए बेसिक डिफरेंस बताना है ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच में। मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चा? कि ई कॉमर्स इज जस्ट वन सेगमेंट ऑफ ई बिजनेस, मतलब ये हमारा ई बिजनेस है, ठीक है, और ये इसका ई कॉमर्स है। समझ में आ रहा है? ई बिजनेस बड़ी टर्म है, ई कॉमर्स उसके छोटी टर्म है। यस और नो? चलिए थर्ड क्वेश्चन, नेम द सर्विस इन विच अ फर्म गेट इट्स टास्क डन बाय अनदर फर्म। अभी एमसीक्यू में भी हमने डिस्कस करा था। BPO में हम अपने काम को, बेसिकली नॉन कोर एक्टिविटीज को
ऐसी एक्टिविटी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम किसी आउटसाइड फर्म को दे देते हैं अपने नॉन कोर एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए। द टर्म इज कॉल्ड बीपीओ। फोर्थ क्वेश्चन, दो तरीके बताने हैं मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट ई कॉमर्स क्राइम। ई कॉमर्स में बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए दो मेजर्स बताओ। पहला है क्राइम सेल को अपॉइंट करो, दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर्स को अलाउ करो। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म बतानी है वायरस की, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। ठीक है बच्चा, ये अच्छे से आपको करके जाइएगा। देखिए एमसीक्यू वगैरह और शॉर्ट आंसर करने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हैं आपके लिए। जब आप कोई एंट्रेंस देंगे, कोई कहीं ना कहीं ऐसा एग्जामिनेशन देंगे, कोई ओलंपियाड वगैरह देंगे, तो वहां पर भी कॉमर्स से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे और यही आपके टॉपिक्स वगैरह रहेंगे, तो आपको आगे जाके भी हेल्प मिलेगी। वाई इज इंडिया प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन क्यों है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल मैन पावर, यहाँ पर लोग जो है बहुत ही सस्ती कॉस्ट पे मिल जाते हैं। मैन पावर या जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, HR ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको मिल जाते हैं। दैट्स वाई फॉरेन फर्म्स लुक आफ्टर फॉर द इंडियन मैन पावर, राइट। इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है बच्चा? बहुत बार टर्म ये सुनते हैं हम ई बिजनेस में, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मीन्स कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ कोड, मैसेज को कोड में कन्वर्ट करना दैट अनऑथराइज्ड पर्सन मे नॉट अंडरस्टैंड, ताकि ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए ने बी को कोई मैसेज या कोड सेंड करा, सी उसको ना पढ़ पाए, इसलिए हम उसको इंक्रिप्टेड करते हैं। ताकि एग्जाम्पल देखूं तो व्हाट्सएप में आजकल लिखा हुआ आता है ना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इवन द व्हाट्सएप कैन नॉट रीड योर मैसेज। ठीक है, तो आप और दूसरे पर्सन के बीच ही वो मैसेज रहेगा, कोई आउटसाइड पर्सन उस मैसेज को नहीं कर पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, राइट। चलिए केस स्टडीज की बारी आती है, जिसपे आपको पूरा फोकस करना है बच्चा। 12th में पूरी केस स्टडीज आपकी आती है, तो अच्छे से 11 से ही अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए व्हाट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? आंसर क्या है? लेटेस्ट हमारा आउटसोर्सिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसको हम बीपीओ बोलते हैं। कॉमन सर्विसेज बताना है जो कि इसके अंडर में आती है। कॉमन सर्विसेज के नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, इंफॉर्मेटिक्स, कॉल सेंटर, ये सारे इसके क्या हैं? लेटेस्ट ट्रेंड है जो कि बीपीओ के अंडर में आते हैं। सेकेंड हमारा केस स्टडी है, मिस्टर राजीव वांट्स टू बाय अ न्यू सोफा सेट। मिस्टर राजीव को एक नया सोफा सेट परचेज करना था या है, बट ही डज नॉट हैव अ स्पेस टू कीप, लेकिन उनके घर में स्पेस इतनी नहीं है, तो उन्होंने सोचा पुराने सोफे को बेचकर हम नया सोफा ले लेते हैं। इसलिए उन्होंने OLX पे गए और अपना ही कैन गेट सम सरप्लस मनी एंड स्पेस फॉर न्यू सोफा सेट, मतलब उन्होंने ये डील देख ली कि भैया पुराना बेचकर हम नया ले लेते हैं, OLX पे मैं डाल देता हूँ। He got a very good response and out of many buyer he chooses the buyer who give him the best price। उन्होंने जैसे ही अपना पुराना सोफा OLX पे डाला, उनको वहां पर एक बायर मिल गया, उन्होंने उस बायर को वो चीजें बेच दी और उनके पास पैसा आ गया है। अब वो आ गया है पैसा, तो उससे वो नई चीजों को खरीद सकते हैं। क्वेश्चन है विच आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन मेंशन इन द अबव केसेस? दो पार्टीज मतलब नाम मैं भूल चुका हूं इनका, क्या नाम है? राजीव। दो पार्टीज कौन थी? एक तो मिस्टर राजीव थे, दूसरी पार्टी कस्टमर थी, तो दोनों ही कहीं ना कहीं कस्टमर है, तो C2C इसका आंसर होगा, कस्टमर टू कस्टमर। और विच ब्रांच ऑफ ई कॉमर्स, कौन सी ब्रांच है? C2C। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही इजी करके बता दिया आपको, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आपको केस स्टडी के रूप में एग्जामिनेशन में आएंगे। अच्छे से करिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। ABC लिमिटेड इज स्पेशलाइज्ड इन कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है बच्चा, ABC लिमिटेड जो है अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराती है कंसल्टेंसी के थ्रू। द कंपनी मेक्स सॉफ्टवेयर फॉर अ रेपुटेटेड बैंक ऑफ यूएसए के एक बहुत ही नामी गिरामी बैंक के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाती है, और वो अकाउंट्स ऑफ द बैंक को मेंटेन करने में भी स्पेशलाइज्ड है। टू कैरी ऑन दिस वर्क ABC लिमिटेड हायर प्रोफेशनल्स। इस काम को करने के लिए उन्होंने प्रोफेशनल्स रख रखे हैं, इंजीनियर, CA वगैरह, जो कि अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। आपको बताना है कि काइंड ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड क्या कर रहे हैं बच्चा? KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। देखिए जहां पर भी नाम आ जाए स्पेशलाइज्ड, जहां पर भी नाम आ जाए कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यार ये KPO का कॉन्सेप्ट है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फीचर बताने हैं, फिर केपीओ के। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द बिजनेस मेंशन अबव, मतलब जो बिजनेस मेंशन आपने करा है, जो केपीओ है, उसके हमें यहां पर क्या बताने हैं बच्चा, फीचर्स बताने हैं। तो अब केपीओ के एटलीस्ट 4 फीचर्स हमें बताने हैं। सिंपल। चलिए, मिसेज सुषमा हैज अ ट्रेवल अ लॉट एंड यूजुअली कम लेट फ्रॉम हर वर्क प्लेस। बहुत ज्यादा ट्रेवल करती है और आते आते उनको रात हो जाती है। शी इज ऑलवेज वरीड टू कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इन हर पर्स। उनको डर लगता है ज्यादा कैश को कैरी करने से जब भी वो ट्रेवल करती है। शी परचेजेज ऑल हर हाउस होल्ड थिंग ऑन द वे, इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इन अ पर्स। अच्छा ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ें उनको परचेज करने के लिए उनको ज़्यादा कैश ले जाना पड़ता है, लेकिन वो डरती भी है ज़्यादा कैश ले जाने से। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकती है मिसेस सुषमा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश को ले जाना कैसे अवॉइड करे। एग्जाम्पल है, स्मार्ट कार्ड रखो, एटीएम रखो। आज के टाइम में जैसे पहले होता था, लोग 10-10, 15-15 हज़ार अपने कैश पर्स में रखते थे, क्योंकि जब एटीएम वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं चलते थे। आज के टाइम में लोग 1000, 2000 से ज़्यादा रुपए नहीं रखते हैं, ज़्यादातर पेटीएम वगैरह कर देते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं। आप और मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, हम इतने पैसे नहीं रखते हैं। तो ये एक मेजर है, हम स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कर कर कैश जो है अपने पर्स में कम रख सकते हैं, जिससे चोरी वगैरह का खतरा जो है वो इतना नहीं रहता। यूटिलिटीज बतानी है, मतलब फायदे बताने स्मार्ट कार्ड के, तो बेनिफिट लिख दीजिएगा, एटलीस्ट 4 बेनिफिट्स, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए बच्चा, 5th क्वेश्चन, मानसी परचेज एन ऑनलाइन ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी फ्रॉम अमेजॉन। अमेजॉन से मानसी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगाई। द ऑर्डर वॉज प्लेस्ड विद द कोड ऑफ आइटम। ऑर्डर प्लेस हो गया, अमेजॉन से उन्होंने एक ज्वेलरी मंगाई है, ऑर्डर प्लेस कर दिया। रिचा नहीं आएगा यहाँ पर, मानसी नाम आएगा। मानसी रिसीव द पार्सल ऑफ द प्रोडक्ट विद इन 3 डेज। अमेजोन से ऑर्डर करा, प्राइम के मेंबर होंगे, 3 दिन के अंदर उनका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। आफ्टर ओपनिंग द पार्सल शी रियलाइज दैट इट वाज नॉट द सेम, मतलब उन्होंने जब देखा कि यार ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं है, मतलब कुछ मंगाया कुछ और था और आ कुछ और गया। शी लॉन्च्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट द सेलर। सेलर के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन को रजिस्टर करा, बट कुड नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आइडेंटिफाई द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस केस एंड एक्सप्लेन इट। ये कौन से रिस्क है बच्चा, ये ट्रांजैक्शनल रिस्क है। कभी भी कोई भी एक ऐसा पैसेज आपके सामने आए, एक आर्टिकल आपके सामने आए जहां पर कुछ ना कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है और वो इस चैप्टर का हो, तो हमेशा आंसर ट्रांजैक्शनल रिस्क ही आपको लिखना है। सिंपल। चलिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला है बच्चा, 3 डिफरेंसेस बताने हैं ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के। काफ़ी बड़ा आपका डिफरेंस है, 6 to 7 पॉइंट का, जिसमें से आपको सिर्फ 3 डिफरेंस बताने हैं। इजीली आप बता देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। डिस्क्राइब ब्रीफली द डाटा स्टोरेज एंड ट्रांजेक्शनल रिस्क। पूरा आपका ये कॉन्सेप्ट है, नोट्स वगैरह में अगर आपने डाउनलोड कर रखे हैं मेरे नोट्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट है चैप्टर 5 में, ट्रांजेक्शनल रिस्क कौन कौन सी है उसके बारे में ब्रीफ एक थोड़ा सा मैंने पैसेज के थ्रू समझा रखा है, पॉइंट्स के थ्रू, तो वो आपको लिखना है। बुक्स वगैरह में भी, आपके एनसीईआरटी वगैरह में भी है, तो आपको डाटा स्टोरेज और ट्रांजैक्शन रिस्क समझानी है ई बिजनेस की। दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शॉर्ट आंसर के लिए। लॉन्ग आंसर के लिए 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। एक तो करना है स्टेप्स जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो भी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब अपना अकाउंट बनाने से लेकर साइन इन करिए, प्लेस एन ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी चीज़ें। फिर आता है आपका नीड, मतलब आपको इम्पोर्टेंस लिखनी है आउटसोर्सिंग की, फायदे लिखने हैं आउटसोर्सिंग के, कि आउटसोर्सिंग की बेनिफिट क्या है। आउटसोर्सिंग मतलब बीपीओ हो गया बच्चा, तो बीपीओ के फायदे लिखने हमें, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट अ पर्सन रिसीव बाय आउटसोर्सिंग हिज नॉन कोर एक्टिविटीज टू अदर फर्म्स, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये लॉन्ग करने हैं, ये शॉर्ट करने हैं। कि स्टडीज के मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस आपको बता दिए, अच्छे से करके जाइए। एमसीक्यू जितने भी मैंने कराए हैं वो अच्छे से करके जाइए, और जैसे ही एग्जाम हो जाता है मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपके ये क्वेश्चंस को करने के बाद एग्जामिनेशन कैसा गया। बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा है मेरे, जितने भी मैंने आंसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स में, स्कूल्स में वही क्वेश्चंस रेस करे गए हैं, पूछे गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपका पेपर्स वगैरह भी अच्छे जाएंगे। चलिए बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।